Hello, good evening, students. I am start the first chapter sequences and series from class 11th and CRT mathematics. So, in this, what is sequence? Sequences and series chapter. So, what is sequence? Sequence is a function whose domain is the set of natural number n. So that the sequence is a pattern. Like that, one example, suppose that an is equal to 2n plus 1. For any natural number n, because we know that natural number is starting from 1, second 1, 2, 3, 4, infinite. Okay, so suppose that for finding the sequence in this, first we take n is equal to 1. So put the value of n first. A1 is equal to 2 into 1 plus 1 equal to 3. Okay. So second, if we put n is equal to 2. So the next term becomes A2 is equal to 2 into 2 plus 1. So this becomes 5. And the next, suppose that n is equal to 3. Okay. The next term we got A3 is equal to 2 into 3 plus 1. We got 2, 3 just 6, 7, 7. So this type, we have to find out the series. First term is 3 and second term is 5 and third term is 7. So यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पैटर्न मिल रहा है. जैसे अगर 5 से 3 माइनस किया जाए तो हमारे पास 2 आएगा. 7 से 5 माइनस करेंगे तो भी 2 आएगा. इसी तरीके से हम n इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5 पुट करते चले जाएं तो हमें एक सीरीज मिलती चली जाएगी जिसको 3, 5, 7, 9, 11. ओके, तो इस तरीके से ये होता है आपका सीक्वेंस. सीक्वेंस को पैटर्न भी बोलते हैं. ओके, और पैटर्न ये सीरीज तब तक नहीं हो सकती है. जैसे मान लेते एक सीरीज हम ले लेते हैं 5, 9, 5, 9, 13, 17. अब यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं. 9 माइनस 5 बिकम्स डिफरेंस 4. 13 माइनस 9 4. ओके, 17 माइनस 13 4 ऑल्सो. लेकिन अगर ऐसे केसेस में डिफरेंस हमारा डिफरेंट आ जाता है, यहाँ पे जैसे 4 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 6 आ जाए, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा. सीक्वेंस के लिए एक पैटर्न होना जरूरी होता है. ओके, सो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 9.1, exercise 9.1, write first three terms of an is equal to 2n plus 1. अब इसमें हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना है, बट हमें पता है कि नेचुरल नंबर n स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ओके, सो an is equal to 2n plus 1. तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक n is equal to 1. ओके, फॉर फर्स्ट टर्म, सो a1 is equal to 2 into 1 plus 5. So we got 2 1 is 2 plus 5, 2 plus 5 becomes 7. And for the second term, 8 is equal to 2 into 2 plus 5. We got 2 to the 4 plus 5 is equal to 9. For the third term, 2 into 3 plus 5 is equal to 2 3 just 6 plus 5 equal to 11. इस तरीके से हमको सीक्वेंस समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट है अनदर एग्जांपल. Another example, an is equal to n minus 3 upon 4. अब इसमें सबसे पहले इसमें भी फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं, तो हम वही
बार बार आपको वही करना है. सो A1 इज इक्वल टू 1 minus 3 by 4. We got minus 2 by 4 and minus 1 by 2. Second, A2 is equal to 2 minus 3 by 4 equal to minus 1 by 4. A3 is equal to 3 minus 3 by 4. So 0 by 4 becomes 0. So three terms are 1 minus 1 by 2 minus 1 by 4 and 0. अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे आपको लग रहा है माइनस 1 बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 4 एंड 0, ये हमारे सीक्वेंस में नहीं. अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सीरीज का सीक्वेंस A1, A2 एंड A3 होता है और इनके बीच में कॉमन डिफरेंस आएगा क्योंकि हमने सिर्फ एक डेफिनिट पैटर्न सेलेक्ट किया है. ठीक है, तो A1, A2 एंड A3, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं. हमारे पास सीरीज आई हुई है, जस्ट वेट, I will take here minus 1 by 2, second minus 1 by 4 and 0. हमने कहा था कि कोई डेफिनेट पैटर्न चेक करने के लिए आपको सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है. तो माइनस 1 बाई 4 माइनस माइनस 1 बाई 2 चेक करते हैं, तो आ जाएगा माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, एलसीएम 4 एंड 2 का 4 हो जाएगा. यहाँ पर आपका आएगा माइनस 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 4. ओके, इसी तरह ये आगे आपको ये माइनस यानी A2 माइनस A1, जब आपने A2 माइनस A1 निकाला, A2 माइनस A1, तो आपका आया 1 बाई 4. इसी तरह हम इसको भी चेक कर लेते हैं. अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो दैट मीन्स कि ये आपका आंसर करेक्ट है. ओके, तो सेकंड ले लेते हैं. सेकंड इस तरीके से, सेकंड में A3 माइनस A2, A3 माइनस A2. और एक चीज याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस चेक करने के हमेशा एक पहले के टर्म से एक बाद के टर्म से पहले के टर्म को माइनस करते हैं. ओके, सो A3 माइनस A2, 0 माइनस माइनस 1 बाई 4. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 1 बाई 4 और हमें क्या मिल गया 1 बाई 4. अब देखिए ये 1 बाई 4 एंड 1 बाई 4 सिमिलर है. इसका मतलब हमारा जो पैटर्न है वो करेक्ट है और हमारा जो आंसर है वो भी करेक्ट है. ओके, आपको सीक्वेंस और उसका पैटर्न समझ में आ गया होगा. लेकिन अभी हम बार बार एक बात पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे कि हमने यहाँ पर कहा था A1, A2, A3, A4 इन्फानाइट तक. ठीक है, एक तरीके से इसको इस तरह